तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं WWE फैंस नेटवर्क। तो भाई क्या ब्रॉक लेसनर हमारे बीस्ट इनकार्नेट किसी तरीके से हेल इन अ सेल में अपीयर हो सकते हैं? क्या रिटर्न के चांसेस हैं ब्रॉक लेसनर के? इसके बारे में हम बात करने वाले हैं गाइस वीडियो के अंदर। ऑल्सो बेली ने भाई लगता है कि कंफर्म कर दिया है अपना WWE रिटर्न, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड क्या हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन जॉन सीना से पहले ही बन जाएंगे 17x चैंपियन, 17 टाइम चैंपियन, वो भी हम जानने वाले हैं वीडियो के अंदर। और भी अपडेट से भाई बहुत मुश्किल से कंटेंट निकल के लाया हूँ, मतलब अपडेट ही नहीं आ रही थी, किसी भी तरीके से ला रहा हूँ वीडियो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, यहाँ पे आपको WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी वीडियो को शुरू कर लेंगे गाइस हम रैंडी ऑर्टन द वाइपर से। रैंडी ऑर्टन देखो करंटली तो रेस में थोड़ी दूर है एंड जॉन सीना सबसे आगे हैं 17 टाइम चैंपियन बनने के कंटेंडरशिप के लिए। 16 टाइम चैंपियन है वो, रिकॉर्ड टाई कर रहे हैं रिक फ्लेयर का जो कि 16 टाइम चैंपियन थे। अब रिक फ्लेयर तो 17 टाइम चैंपियन बनने से रहे, लेकिन जॉन सीना के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ऐसे में भाई हमारे मैट हार्डी कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन को 17 टाइम चैंपियन बनना चाहिए जॉन सीना से भी पहले। इनका मानना है कि रिक फ्लेयर एंड जॉन सीना के रिकॉर्ड को रैंडी ऑर्टन को तोड़ना चाहिए। इनका मानना है कि रैंडी ऑर्टन रेगुलरली है WWE के अंदर, इतना कुछ दे रहे हैं बिजनेस को, एंड अगर रैंडी ऑर्टन को ये अपॉर्चुनिटी नहीं देती है WWE तो ये इनजस्टिस होगा। इनका मानना है कि जॉन सीना तो स्टिल पार्ट टाइमर है, बट रैंडी ऑर्टन स्टिल WWE के लिए जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। एंड इनके लॉजिक के हिसाब से 17 टाइम चैंपियन रैंडी ऑर्टन को बनना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉसिबल है, रैंडी ऑर्टन भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। कितने टाइम चैंपियन बन चुके हैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है भाई, मैं इन चीज़ों में काफ़ी मतलब कच्चा हूँ, मुझे याद नहीं रहती डेट वगैरह या एनालिटिक्स वगैरह। तो अगर आपको याद है कि कितने टाइम चैंपियन है रैंडी ऑर्टन, कमेंट करके बताना। आई थिंक 14 या 15 टाइम चैंपियन होंगे, तो ऐसे में 17 टाइम चैंपियन बन सकते हैं रैंडी ऑर्टन। अगर WWE चाहे तो ईजिली बना सकती है। मैट हार्डी कहते हैं कि बना दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। आप कितना अग्री करोगे भाई इस चीज़ से, आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। एंड क्या आप चाहते हैं कि जॉन सीना से पहले रैंडी ऑर्टन 17x चैंपियन बने? कॉमेंट करके जरूर से बताना, आपके थॉट्स जानने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करेंगे गाइस अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से जुड़ी हुई है। तो देखो रोमन रेंस के लिए रूमर्स थे कि वो ब्रेक वगैरह ले सकते हैं WWE से, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सही लग रही है, पाथ पे आ रही है। लेकिन बुकर टी भाई अपनी काली नज़रों को लेके आके, काली नज़र मतलब वो नज़र लगाने वाली मैं बात कर रहा हूँ, रेसिस्ट वाली कोई बात नहीं यहाँ पे, अपने वो क्या बोलते हैं नज़र लगाने वाली आंखों से देखते हुए कहते हैं कि रोमन रेंस को ब्रेक ले लेना चाहिए WWE से। कहते हैं कि रोमन रेंस ब्रेक ले लेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, मतलब लगातार वो WWE को लीड करते आ रहे हैं, तो रोमन को रेस्ट चाहिए, ऐसा बुकर टी कहते हैं। एंड वो कहते हैं कि रोमन को ब्रेक लेना चाहिए किसी भी कंडीशन में, अगर वो रेस्ट नहीं लेंगे तो थोड़े बोरिंग भी लगेंगे, ऐसा कुछ बुकर टी का कहना है। एंड कहना है कि वो अपना परफेक्ट नहीं दे पाएंगे, तो बुकर टी यही कुछ रीज़न देते हैं। एंड कहते हैं कि रोमन को WWE से ब्रेक लेना चाहिए, एंड एक ब्रेक लेना उनके लिए कंपलसरी है। तो भाई जो रोमन के फैंस हैं वो चाहते हैं कि रोमन जाए ना, एंड बुकर टी कहते हैं कि रोमन को चले जाना चाहिए। तो रोमन के फैंस का क्या कहना है इस चीज़ के बारे में वो कमेंट करके बताना जरूर से, इसके बारे में टिप्पणी रखनी जरूरी है भाई, क्योंकि बुकर टी के स्टेटमेंट्स भाई काफ़ी मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल वगैरह होते हैं, एंड इसके ऊपर अगर डिबेट ना की जाए तो फिर क्या ही फ़ायदा। हम बात कर लेंगे MJF के बारे में। AEW के साथ MJF की बन नहीं रही है, एंड जो प्रॉब्लम्स है भाई वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। एंड MJF क्लेम करते हैं कि जो AEW के हायर अप्स हैं, मतलब जो AEW में ऊपर लेवल पे लोग हैं जो कि ज़्यादा अपना रोल निभाते हैं कंपनी के लिए, वो MJF के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। इनका मानना है कि MJF को प्रॉपर बुकिंग इसलिए नहीं मिल रही है, मतलब MJF का मानना है कि उनको प्रॉपर बुकिंग इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि AEW के हायर अप्स उनके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं एंड उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो MJF के दिमाग में ये डाउट है एंड वो इस चीज़ को क्लेम करते हैं, कन्फर्म कहते हैं कि ऐसा ही है। तो भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि MJF WWE में वापस आएँ। हालांकि MJF भी चाहते हैं कि WWE में वो आएँ, लेकिन भाई देखते हैं क्या है। MJF के साथ जो दिक्कतें हैं वो AEW की वो बढ़ते जा रही है, एंड जो फासले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कोडी रोड्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होना चालू हुआ था, लेकिन MJF की डील अभी AEW के साथ 2 साल की है, तो क्या होगा भाई वो देखना होगा। 2024 में डील एक्सपायर होगी, लेकिन करंटली MJF बिल्कुल खुश नहीं है AEW के साथ, अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ एंड अकॉर्डिंग टू मल्टीपल साइट्स, डर्ट सीट्स एंड रिपोर्ट्स। हम बात कर लेंगे अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये बेली से जुड़ी हुई है। तो गाइस बेली ने जो है टीज किया है अपना रिटर्न, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो करते ही रहती हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि कंफर्म करती हैं। वैसे डेट उन्होंने ऐसे बताई नहीं है, लेकिन 2022 में रिटर्न हो जाएगा ऐसा कुछ वो कहती हैं बेली ट्वीट के अंदर, आई एम लाइक एक्साइटेड फॉर माई सेल्फ, रेडी टू सी वॉट 2022 इज़ लाइक। अब इसका मतलब तो यही है भाई कि 2022 से पहले ये रिटर्न हो जाएगा, तभी 2022 के अंदर उनके साथ क्या क्या होगा वो देख सकती हैं।
तो मतलब 2022 में इस साल रिटर्न हो जाएगा। भाई काफ़ी सारे लोग मीम बनाते हैं कि रेसलमैनिया 39 भी चला जाएगा, बट बेली का रिटर्न नहीं होगा। लोग का कहना है कि एलियन का भी मालूम चल जाएगा लेकिन बेली का रिटर्न नहीं होगा। बट बेली कंफर्म करती है टीज करते हुए इस ट्वीट के साथ कि उनका रिटर्न इस साल ही होगा। अब इस साल कब होगा भाई, मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली समर सीजन के आसपास होगा, यानी कि MITB या फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो समर स्लैम के अंदर। तो क्या लगता है आपको कब हो सकता है रिटर्न, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बेली कंफर्म करती हैं कि इस साल वो वापस आएंगी, इतना भी लेट नहीं होने वाला है। हम बात कर लेंगे फाइनल स्टोरी के बारे में। क्या हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर हेल इन अ सेल के अंदर सरप्राइजिंगली अपीयर हो सकते हैं, सरप्राइज रिटर्न कर सकते हैं? क्या हेल इन अ सेल के अंदर वो सरप्राइज मिल सकता है? तो भाई देखो मैं बता दूं चांसेस कम हैं, बट ऐसा नहीं है कि चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मनी इन द बैंक के लिए ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज्ड हैं, समर स्लैम के लिए भी एडवर्टाइज्ड हैं। तो भाई वहाँ पे आने के लिए ब्रॉक को मतलब एडवर्टाइज्ड है, डैट मीन्स कि वहाँ पे वो कम्पीट करेंगे। तो अगर कम्पीट करना है तो उससे पहले उनको रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि WWE उनको एडवर्टाइजमेंट से पुल कर ले। लेकिन अगर WWE ऐसा नहीं करती है, एक्चुअली वो लड़ने वाले हैं मनी इन द बैंक वगैरह में, तो देन ब्रॉक लेसनर पहले ही आ जाएंगे। एंड पहले आने का मतलब हेल इन अ सेल में ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। देखो अगर रोमन रेसल नहीं करेंगे तो पेपर व्यू के अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो कि भाई हाईलाइट हो। एंड क्या ये हाईलाइट लेसनर का रिटर्न हो सकता है? आई थिंक सो चांसेस हैं, क्योंकि एक बार लेसनर ने ऑलरेडी रिटर्न कर रखा है हेल इन अ सेल के अंदर। एंड WWE ऐसे नॉस्टैल्जिया एक्ट्स करने में माहिर है, तो मे बी यहाँ पे WWE फिर से ऐसा कुछ कर सकती है। तो लेसनर के रिटर्न के चांसेस देखो अगर परसेंटेज में बताया जाए तो 20% हैं, लेकिन 80% चांसेस है कि वो नहीं आएंगे। बाकी मैं आपको पॉसिबिलिटी ही बता सकता हूँ, कन्फर्म करके आजकल बताना तो बिल्कुल कोई भी चीज़ असंभव हो चुकी है, क्योंकि एक रिपोर्ट आती है, दूसरी रिपोर्ट उसको कट करके चली जाती है। बाकी लेसनर के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही बता सकता हूँ, मनी इन द बैंक के लिए वो एडवर्टाइज्ड हैं। एंड अगर वो वहाँ पे रेसल करने के लिए एडवर्टाइज्ड हैं तो हेल इन अ सेल में उनको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि रोमन शो के अंदर नहीं होने वाले, तो कुछ एक टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए शो का। एंड ऐसे में भाई जो टाइटल यूनिफिकेशन मैच है वो भी स्मैकडाउन के अंदर ही हो रहा है, तो हेल इन अ सेल में क्या होगा सवाल ये है। ऐसे में भाई अगर ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं तो देन फॉर श्योर कोई पूछने नहीं वाला है कि पेपर व्यू पहले कैसा बुक हो रहा था या फिर कैसी बिल्ड हो रही थी, फॉर श्योर लोग खुश हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या लेसनर आ सकते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।